ठीक है, तो असर्शन यानी कि वेरिफिकेशन एक ही बात है, असर्शन और वेरिफिकेशन का मतलब एक ही होता है। तो टेस्ट एनजी असर्शन बोलो या टेस्ट एनजी वेरिफिकेशन बोलो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब टेस्ट एनजी में असर्शन की दो कैटेगरी होती है, एक को कहा जाता है हार्ड असर्ट जो यहाँ पे है, दूसरी कैटेगरी होती है सॉफ्ट असर्ट। ऐसे दो कैटेगरी में असर्शन लगते हैं। तो फिर हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, असर्शन यानी कि वेरीफाई यानी कि चेक पॉइंट, हम उस टेस्ट केस में क्या क्या चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही टेस्ट केस में मल्टीपल चेक पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो चेक पॉइंट्स है, यूआरएल भी वेरीफाई करना है, टाइटल भी वेरीफाई करना है, ये सर नो, यस। दो दो चीजों को चेक कर रहे हो ना। एक एक पार्ट को चेक करने के लिए एक एक असर्शन लगता है। ठीक है, यानी कि यूआरएल चेक करने के लिए एक असर्शन और दूसरा असर्शन टाइटल चेक करने के लिए, से दो असर्शन हो गए। ठीक है, यस। तो ऐसा मान के चलो, ये तो एग्जांपल में दो है, लेकिन ऐसा मान के चलो कि ऐसे चार पांच असर्शंस है, एक ही टेस्ट केस में हमको चार पांच चीजें वेरीफाई करनी है। जैसे कि मान लो लॉगिन बटन, आपको लॉगिन फंक्शनलिटी वेरीफाई करनी है, तो सिर्फ लॉगिन हो रहा है कि नहीं, पहले लॉगिन बटन एनेबल्ड है क्या वो वेरीफाई करेंगे, फिर उसका टेक्स्ट वेरीफाई करेंगे, फिर उसको क्लिक करके होम पेज पे जाएंगे, फिर यूआरएल वेरीफाई करेंगे, टाइटल वेरीफाई करेंगे, तो चार चीजें आ गई। करेक्ट? यस। यस। ठीक है, सो ठीक इसी तरीके से मान लो यहाँ पे असर्शन 1 है। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, पहले हार्ड और सॉफ्ट का डिफरेंस समझ लो। ठीक है, तो एक ही टेस्ट केस में मल्टीपल असर्शंस प्रेजेंट होते हैं, एक ही टेस्ट केस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अगर मान लो ये हार्ड असर्शन है, ठीक है, हार्ड असर्ट का कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं और इनमें से कोई भी असर्शन अगर फेल होता है, असर्शन का रिजल्ट एक तो पास आएगा नहीं तो फेल आएगा। तो हार्ड असर्शन है, तो एक टेस्ट केस में अगर मल्टीपल हार्ड असर्शन है और उनमें से अगर कोई भी एक असर्शन फेल होता है, तो उसके आगे के असर्शन वेरीफाई नहीं होते। इज इट क्लियर? उसके आगे के चेक पॉइंट्स वेरीफाई नहीं होते, क्योंकि उस मेथड का एग्जीक्यूशन उसी लाइन पे खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मान लो कि असर्शन 1 पास हो गया, लेकिन असर्शन 2 फेल हो गया। असर्शन 1 पास हुआ, इस वजह से अगला असर्शन चेक किया गया। अगला असर्शन कौन था? असर्शन 2। असर्शन 2 फेल हो गया, तो असर्शन 3 और 4 और इसके आगे का पूरा कोड इस टेस्ट मेथड में, ये सारा कोड स्किप हो जाएगा। ठीक है, और टेस्ट एनजी इस मेथड को फेल्यूर मार्क करेगा, क्योंकि हार्ड असर्शन फेल हुआ है, तो इसका रिजल्ट बना देगा फेल, और क्योंकि फेल है तो आगे के चेक पॉइंट वेरीफाई भी नहीं करेगा, छोड़ देगा उनको वैसे ही। ठीक है, और फिर टेस्ट एनजी अगली टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये हार्ड असर्शन का रूल है। अब उसको हार्ड असर्शन क्यों कहते हैं? एक असर्शन फेल हुआ ना, आगे का असर्शन स्किप कर दो, आगे का वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, दैट्स वाई वो हार्ड वर्ड यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, और यही अगर सॉफ्ट असर्शन है, इसी की जगह अगर मैं सॉफ्ट असर्शन लगाता हूँ, ये चारों पॉइंट अगर सॉफ्ट असर्शन के है, तो असर्शन 1 पास पास है, तो इसका रिजल्ट सेव करके रखेगा, असर्शन 2 को चेक करेगा, असर्शन 2 फेल, इसका रिजल्ट सेव करके रखेगा, असर्शन 3 को चेक करेगा। इज इट क्लियर? यानी कि ये फेल होने के बाद भी अगले वेरिफिकेशन पॉइंट वेरीफाई होते हैं, इस वजह से उसको सॉफ्ट असर्शन कहते हैं। गॉट इट? यस। ठीक है, तो अगर कोई फेल भी होता है तो उसका रिजल्ट सेव करके रखता है और अगले असर्शन वेरीफाई करता है, और एक टेस्ट मेथड के सारे असर्शन वेरीफाई होने के बाद, यानी कि उस टेस्ट मेथड की सभी लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सबसे लास्ट में जाके वो रिजल्ट अप्लाई करता है मेथड पे, तब तक नहीं करता। ठीक है, यानी कि तुरंत फेल होने पे वो मेथड का रिजल्ट डिसाइड नहीं करता, पहले सब वेरीफाई कर लेता है, पास फेल जो भी है, एंड लास्ट में कंबाइन रिजल्ट अप्लाई करता है कि टेस्ट केस को पास करना है कि फेल करना है। ऑब्वियसली अगर एक असर्शन भी फेल होता है तो टेस्ट केस फेल ही होने वाली है। ठीक है, लेकिन वो उसके साथ साथ बाकी असर्शन के भी रिजल्ट लेके आता है। हार्ड असर्ट जैसा नहीं है, हार्ड असर्ट अगर लाइन 2 पे फेल हो गया, 3 और 4 को वेरीफाई ही नहीं करेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि लॉगिन बटन खराब है मतलब उससे लॉगिन नहीं हो रहा है, और हमने वहां पे हार्ड असर्ट लगा के रखा है,
ठीक है, या फिर आप समझ लो लॉगिन बटन डिसेबल्ड है, हमने यहाँ पे टेक्स्ट वेरीफाई किया, वेरीफाई हो गया। अब हमने लॉगिन बटन इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है वो वेरीफाई किया, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि एनेबल्ड चाहिए, लेकिन बटन है डिसेबल्ड, तो असर्शन फेल हो जाएगा। जैसे ही असर्शन फेल होगा तो यूआरएल और टाइटल वेरीफाई करने की जरूरत है क्या, क्योंकि बटन ही तो डिसेबल्ड है, तो क्लिक तो होगा नहीं, क्लिक नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा तो यूआरएल टाइटल वेरीफाई करके करेंगे क्या। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो उस सेंस में हार्ड असर्शन है कि बटन डिसेबल्ड है, टेस्ट केस को तभी फेलियर मार्क कर दो, दूसरी टेस्ट केस की तरफ जाओ, इस तरीके से। क्लियर? सॉफ्ट असर्ट ऐसा नहीं है। अब साइन अप फॉर्म का एग्जांपल देखो। साइन अप फॉर्म में हमें फर्स्ट नेम का टेक्स्ट, लास्ट नेम का टेक्स्ट, सरनेम, देन मोबाइल नंबर, ठीक है, सारे डेट ऑफ बर्थ, इन सभी को हमको वेरीफाई करना है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सॉफ्ट असर्ट में क्या है कि मान लो हम यहाँ पे साइन अप का पेज वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल सारे फील्ड्स है, सभी का हमको टेक्स्ट वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट नेम का टेक्स्ट गलत है, इसका मतलब ये हुआ क्या कि मैं सरनेम का टेक्स्ट वेरीफाई नहीं कर सकता। No. ठीक है, मुझे यहाँ पे साइन अप फंक्शनलिटी चेक करनी है, तो ये पूरा फॉर्म वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम ही लिखा होना चाहिए, सरनेम की जगह सरनेम ही लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट नेम का स्पेलिंग गलत है तो इज देयर एनी प्रॉब्लम टू वेरीफाई सरनेम टेक्स्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी टेक्स्ट, इनको वेरीफाई करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं. नहीं है। ठीक है, वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट आएगा? सॉफ्ट असर्ट Soft का। asset. ठीक है, लेकिन अब मुझे ये साइन अप फॉर्म वेरीफाई करना था, तो उसके पहले क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को भी वेरीफाई करना है, ये भी तो चलना चाहिए। और इस बटन में ही प्रॉब्लम है, ये बटन डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड है, तो मैं वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेरीफाई कर सकता हूँ क्या? No. No. नहीं। तो उस वो जो चेक पॉइंट है जहाँ पे बटन एनेबल्ड है कि डिसेबल है चेक करते हैं, वहां पे कौन सा असर्शन आएगा? हार्ड असर्शन आएगा। ठीक है, ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि हार्ड कब लगाना है, सॉफ्ट कब लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है? Yes. Yes. नाउ हार्ड असर्ट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जो क्लास बनाया गया टेस्ट इंजन में उसका नाम है असर्ट। हार्ड असर्ट के लिए जो क्लास बनाया गया उसका नाम है असर्ट, और सॉफ्ट असर्ट का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जो क्लास बनाया गया उसका नाम है सॉफ्ट असर्ट। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देन असर्ट क्लास की जो भी मेथड्स है वो सभी की सभी क्या है? Static. स्टैटिक है। एंड सॉफ्ट असर्ट क्लास की जो मेथड्स है वो सभी की सभी क्या है? नॉन स्टैटिक है। हार्ड असर्ट के कंसेप्ट को एक और वर्ड यूज करते हैं असर्ट, एंड सॉफ्ट असर्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं वेरीफाई। तो कभी कभी यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट। हमें समझ में आ जाता है जल्दी क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असर्ट एंड वेरीफाई। ठीक है, तो वो अगेन क्या पूछ रहे हैं? हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, वही एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? Yes. यहाँ पे कई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, नोट्स में भी लिखे होंगे, आप भी अभी नोट डाउन करके रख सकते हो। व्हाट इज टेस्ट एनजी असर्शन, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असर्ट एंड वेरीफाई। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो हम इसको अगेन एक प्रिंटिंग क्लास में ही देखते हैं। तो जो भी असर्शंस हम अप्लाई करते हैं वो इनसाइड टेस्ट होते हैं। आप कोई भी असर्शन बिफोर मेथड, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर सूट, आफ्टर सूट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो कोड रन नहीं होते, वही भी रुक जाते हैं। इज इट क्लियर?
तो सारे असर्शन कौन सी मेथड में लिखने हैं? जिनके एनोटेशन @टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारे वेरिफिकेशन पॉइंट कहाँ पे होते हैं? Test method. @टेस्ट में। At the rate. ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम मान के चलो, अब यहाँ पे देखो, assert डॉट मेथड है assert इक्वल्स नाम की, एंड जैसे मैंने कहा था कि सॉफ्ट assert में भी है सॉफ्ट assert, सॉफ्ट इक्वल्स टू न्यू सॉफ्ट assert। ठीक है, सॉफ्ट assert को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड सॉफ्ट assert के पास भी सॉफ्ट डॉट मेथड है assert इक्वल्स नाम की। मेरा क्वेश्चन है कि assert क्लास में भी assert इक्वल्स नाम की मेथड है, सॉफ्ट assert क्लास में भी assert इक्वल नाम की मेथड है, सेम आर्गुमेंट, सब कुछ सेम है, तो क्या assert और सॉफ्ट assert के बीच में इनहेरिटेंस है? ओवर राइडिंग जैसा कोई कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो assert क्लास और सॉफ्ट assert क्लास में इनहेरिटेंस होने के चांसेस है अगर सेम मेथड है, सेम आर्गुमेंट है, सब कुछ सेम है तो? Yes, sir. कैसे? एक स्टैटिक है, एक नॉन स्टैटिक है। ये स्टैटिक मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में ओवरराइडिंग हो सकता है क्या? मतलब सुपर क्लास की स्टैटिक मेथड को सब क्लास में लाके नॉन स्टैटिक बनाएंगे पहले और फिर उसको ओवरराइड करेंगे, ऐसे देखा है हमने कभी? नहीं सर। नहीं, sir. नहीं ना। तो इन दोनों क्लासेस में इनहेरिटेंस होने के कोई भी चांसेस है? नहीं है। नहीं है। इवन की मेथड के नाम सब कुछ सेम है, जो मेथड आपको मैं असर्ट क्लास में समझाऊंगा वही मेथड सॉफ्ट असर्ट क्लास में है, सेम मेथड नेम, सेम आर्गुमेंट, लेकिन असर्ट और सॉफ्ट असर्ट क्लास में कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो इनहेरिटेंस, क्योंकि असर्ट क्लास की सभी मेथड स्टैटिक है और सॉफ्ट असर्ट क्लास की सभी मेथड नॉन स्टैटिक है। इतना काफी है ये समझने के लिए कि इन दोनों में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं है। इज इट क्लियर? यस। ओवरराइडिंग का, नॉट ओवरलोडिंग का, ओवरराइडिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। गॉट इट? ये ओवरराइडेड मेथड्स नहीं है, ना असर्ट और सॉफ्ट असर्ट में कोई भी सुपर और सब नहीं है एक मेक का। क्लियर? ठीक है, तो अभी हमको वन बाय वन सारी मेथड समझनी है, सारी मेथड का वर्किंग समझना है कि कौन सी मेथड का क्या वर्किंग है, कौन सी मेथड कब यूज होती है। ठीक है, और वो टेस्ट केस को पास कैसे करता है, फेल कैसे करता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो असर्ट इक्वल्स मेथड यहाँ पे ओवरलोडेड है। मैंने कहा ओवरराइडेड नहीं है, ओवरलोडेड है विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। इज इट क्लियर? Yes. यस। और ये सारी असर्ट इक्वल्स मेथड, ये सारी की सारी असर्ट इक्वल मेथड्स सॉफ्ट असर्ट में भी है, बट दैट इज नॉट ओवरराइडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट है यहाँ पे। असर्ट क्लास की असर्ट इक्वल्स मेथड ओवरलोडेड है, सॉफ्ट असर्ट क्लास की भी असर्ट इक्वल मेथड ओवरलोडेड है, वो उस क्लास में, ये इस क्लास में। क्लियर? यस। अब यहाँ पे असर्ट इक्वल्स मेथड करता क्या है, ये ओवरलोडिंग क्यों है, ये भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, आप समझो यहाँ पे कि हमको यूआरएल वेरीफाई करनी है, तो यूआरएल वेरीफाई करनी है तो हमारे पास हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक मेथड रहेंगी स्ट्रिंग टाइप वाली, दिस वन, ये दिख रहा है, ये मैसेज वाली है, स्ट्रिंग मैसेज वाली बाद में देखेंगे। किधर गया, यहीं पे होगा कहीं पे, स्ट्रिंग मैसेज, ये वाला दिख रहा है, असर्ट इक्वल स्ट्रिंग एक्चुअल कॉमा स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड। तो जब हमको कुछ चीजें चेक करनी है, मतलब क्या, एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना है और डिसीजन बनाना है कि पास करना है कि फेल करना है मेथड को। ये सर नो?
यही होता है। तो कंपेयर करने के लिए दो डेटा लगेंगे ना, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। यस ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्चुअल है कॉमा स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड है, यानी कि फर्स्ट आर्गुमेंट में कौन सा डेटा रखेंगे, एक्चुअल। एक्चुअल और एक्चुअल ही रखना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है। रिजल्ट में यानी कि जब रिजल्ट प्रिंट होते हैं ना, उधर उधर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में हमेशा कौन सा डेटा रखेंगे, एक्चुअल। एक्चुअल यानी कि कौन सा डेटा, अगर मान लो यूआरएल वेरीफाई करनी है मुझे, एक्सपेक्टेड यूआरएल, एक्चुअल यूआरएल। एक्चुअल यूआरएल मतलब कौन सी यूआरएल, एग्जीक्यूट करने के बाद जो यूआरएल एग्जीक्यूशन ब्राउजर से जो आती है वो, ब्राउजर से जो आती है वो, ब्राउजर से जो भी डेटा आएगा वो क्या है, एक्चुअल डेटा। एंड एक्सपेक्टेड डेटा यानी कि जो हमारे टेस्ट केसेस में लिखा है वो, यस और नो। यस यस सर। ठीक है, तो ब्राउजर से जो भी डेटा आएगा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे ही रखना है आर्गुमेंट में, एंड एक्सपेक्टेड क्या है वो सेकंड पोजीशन में रखेंगे आर्गुमेंट में। इज इट क्लियर? यस ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज करके देखते हैं कि लेटेस्ट से स्ट्रिंग एक्चुअल यूआरएल, यूआरएल जाने दो, टाइटल ले लेते हैं, थोड़ा छोटा आता है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पे एक्चुअली में हम ड्राइवर डॉट गेट करंट गेट टाइटल करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में, बट अभी मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए सिर्फ दो वेरिएबल बनाता हूँ। इज इट क्लियर? यस एंड ये रहेगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल के सामने यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल करेंगे तो टाइटल आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही फिलहाल एक टाइटल डाल देते हैं। ठीक है, ये इसका टाइटल है। तो ये मान लो हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है, और सॉरी एक्चुअल टाइटल है, और ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल है। ऐसे हमारे पास दो डेटा रहेंगे। ठीक है, तो हम असर्ट इक्वल्स मेथड में क्या करेंगे, दोनों डेटा पास करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा कौन सा जाना चाहिए, एक्चुअल डेटा जो यूआई से आता है, एंड एक्सपेक्टेड डेटा यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेकंड पोजीशन पे जो हमारे टेस्ट केसेस में लिखा होता है या जो हमको वेरीफाई करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये असर्ट इक्वल मेथड्स क्या करती है, असर्ट इक्वल मेथड्स दिए गए इनपुट, दोनों इनपुट्स को पहले कंपेयर करता है, दोनों को कंपेयर करता है, और अगर दोनों सेम है, इन दोनों को कंपेयर करेगा, कंपैरिजन का रिजल्ट किस में आता है, बूलियन में। तो अगर दोनों सेम है तो उसको पता चलेगा कि ये जो कंपैरिजन करेगा उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। कंपेयर करेगा, रिजल्ट ट्रू आया तो टेस्ट केस पास, और कंपेयर करेगा और रिजल्ट फॉल्स आया तो टेस्ट केस फेल। ये दोनों काम करने का, ये दोनों काम जो है वो असर्ट इक्वल्स मेथड्स करती है। इनको कंपेयर भी करवाता है और डिसीजन भी बनाता है कि इस मेथड को पास करना है कि फेल करना है। इज इट क्लियर? बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। ठीक है, तो इसका पहला काम क्या है, इसका जो वर्किंग है इसमें दो स्टेप्स है। फर्स्ट टू कंपेयर द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, ये पहला काम है कंपेयर करने का। सेकंड वर्किंग क्या है, टू डिसाइड द टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, दैट इज पास और फेल। इज इट क्लियर? कि टेस्ट मेथड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू डिसाइड द टेस्ट मेथड रिजल्ट दैट इज पास और फेल। मेथड को पास करना है कि फेल करना है, ये डिसाइड करेगा। समझ में आया क्या? दो काम है इसके, क्योंकि अगली मेथड में ये एक एक कम होते जाएगा। इसके दो वर्किंग है, कंपेयर द डेटा, टेक द डिसीजन। ठीक है, डिसीजन कैसे देता है ये, इफ यहीं पे लिख देता हूँ, एक्चुअल
result is equals to expected result, then test case is pass. ठीक है, if actual result is not equals to expected result, then test case is failed. Is it clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes. 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 ठीक है, ये वर्किंग रहेगा assert equals मेथड का. ठीक है, सो ये पास करता है कि नहीं करता वो हम यहाँ पे करके देख सकते हैं. ठीक है, पहले देख लो. अभी देखो, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों एग्जैक्टली सेम है, Yes. तो टेस्ट पास. अभी इसको चेंज कर देते हैं, अभी सेम है? No. नो. अभी एग्जीक्यूट करते हैं, तो टेस्ट केस क्या हो गया? Fail. अपने आप हुआ फेल. ठीक है, ये पहले हो नहीं रहा था, पहले सब कुछ बाय डिफॉल्ट पास दिखाई दे रहा था और आप इफ और एल्स से टेक्स्ट प्रिंट कर रहे थे. अभी आपको टेक्स्ट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आपको टाइटल वेरीफाई करना है असर्ट इक्वल्स डाल दो, दोनों टाइटल्स वहां पे दे दो आर्गुमेंट में. ट्रू होने पे, बस सही होने पे अपने आप पास होगा, गलत होने पे अपने आप टेस्ट केस फेल होगा. इज इट क्लियर? यानी कि इस मेथड ने इनको कंपेयर भी किया और डिसीजन भी बनाया कि टेस्ट ए मेथड को पास करना है कि फेल करना है. इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब ये मेथड इतनी ओवरलोडेड क्यों है, इतना ओवरलोडिंग क्यों है इसमें? जैसे मैंने यहाँ पे अभी जो मुझे जो कंपेयर करना था वो क्या था? टाइटल कंपेयर करना था, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा कंपेयर करना था. वही अगर मैं अमेजोन पे जाऊँ और मुझे प्राइस कंपेयर करने की जरूरत पड़े कि एक प्रोडक्ट है जो ऐड टू कार्ड में जो मैंने सिलेक्ट किया था, उस प्रोडक्ट की प्राइस थी 1000 और उसको मैंने ऐड टू कार्ड किया और ऐड टू कार्ड में जाने के बाद मैं प्राइस वेरीफाई करूंगा, वो भी 1000 होना चाहिए, तो मुझे नंबर वेरीफाई करने हैं. समझ रहे हो बात को? Yes. तब स्ट्रिंग काम में नहीं आएगा, मे बी नंबर काम में आएंगे. कैलकुलेशंस अगर चेक करने हैं तो चलो आप तो वहां से नंबर गेट टेक्स्ट करके लेके आएंगे जो तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आएंगे. ठीक है, तो आप स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हो. लेकिन अगर मुझे टोटल वेरीफाई करनी है कि पहले है 10 20 30 40 50 60, ऐसे उन्होंने पूरा बिल जनरेट किया, नीचे टोटल आ रही है 100. ठीक है, तब तो मैं स्ट्रिंग की एडिशन करके तो 100 नहीं ला सकता ना, तो मुझे सारे के सारे नंबर्स को वेरीफाई करना है, तो असर्शन नंबर्स के ऊपर लगेगा. यानी कि कंपेयर करते टाइम हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कंपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है. जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर किया, हो सकता है आपको बुलियन डेटा कंपेयर करना पड़े, या हो सकता है कि आपको बुलियन अरे कंपेयर करना पड़े, या फिर आपको फ्लोट टाइप का डेटा कंपेयर करना पड़े, या फ्लोट के अरे कंपेयर करने पड़े. असर्ट इक्वल्स मेथड में सभी टाइप की प्रोविजन करके दी है. आपको इन सब चीजों के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको बुलियन दो बुलियन डेटा को कंपेयर करना है, असर्ट इक्वल बुलियन एक्चुअल कॉमा बुलियन एक्सपेक्टेड मेथड है. आपको दो बुलियन अरे कंपेयर करने हैं, बुलियन अरे एक्चुअल कॉमा बुलियन अरे एक्सपेक्टेड अवेलेबल है. इज इट क्लियर? और जितने भी हमारे डेटा टाइप है उन सभी के लिए मेथड्स है, बाइट कॉमा बाइट, बाइट अरे कॉमा बाइट अरे, कैर कॉमा कैर, कैर अरे कॉमा कैर अरे. इवन की कलेक्शन भी है जो हम आगे सीखेंगे. दो कलेक्शन को भी कंपेयर कर सकते हो, दो ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हो, डबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, इंट, सब कुछ कंपेयर कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes. तो आप किसी भी टाइप का डेटा लेकर आ जाओ, असर्ट इक्वल्स मेथड में वो सारी प्रोविजन इन्होंने करके रखी है, ताकि हमारा टाइम उसमें नहीं जाए कि मैं अरे का कंपैरिजन कैसे करूं. ठीक है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर करने का लॉजिक अलग है, इंटीजर को कंपेयर करने का लॉजिक अलग है, और इंटीजर अरे को कंपेयर करने का लॉजिक अलग है. यस और नो? Yes. ठीक है, वो सभी कोड उन्होंने खुद असर्ट इक्वल्स में बना के रखे हैं, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्लियर? Yes. आप किसी भी टाइप के डेटा को लाओ और असर्ट इक्वल में कंपेयर करो. एनी क्वेश्चन सो फार?
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेथड्स वापस से रिपीट होती है, जैसे कि असर्ट इक्वल्स बुलियन एक्चुअल कॉमा बुलियन एक्सपेक्टेड, दो आर्गुमेंट है। ठीक है, अब एक सेम मेथड फिर से आएगा, ये वाला असर्ट इक्वल बुलियन एक्चुअल कॉमा बुलियन एक्सपेक्टेड, सेम ही डेटा है इसमें कंपेयर करने के लिए जो ऊपर देखा था सबसे पहले, सिर्फ एक थर्ड आर्गुमेंट डाल के रखा है स्ट्रिंग मैसेजेस। तो इसके ऊपर जितनी भी मेथड्स है ना, इस लाइन के ऊपर, ये सभी मेथड में जो टाइप का डेटा कंपेयर हो रहा है वो सभी मेथड नीचे फिर से रिपीट की गई है, सिर्फ एक तीसरी आर्गुमेंट डाल के रखी है स्ट्रिंग मैसेज सब में। ठीक है, बुलियन बाइट एक्चुअल कॉमा बाइट एक्सपेक्टेड कॉमा स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, बाइट अरे कॉमा एक्चुअल बाइट अरे, फिर से स्ट्रिंग मैसेज, ऐसे। तो सारी ऊपर की मेथड रिपीटेड है, सिर्फ थर्ड मैसेज डाल के रखा है स्ट्रिंग वाला। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट करता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो आपको चाहिए तो यूज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हो। डबल आर्गुमेंट वाली भी मेथड है, ट्रिपल आर्गुमेंट वाली भी मेथड है। यहाँ तक क्लियर है? आर्गुमेंट क्लियर है? Yes. अब वो स्ट्रिंग में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से मैसेज डाल सकते हो आपके लिए। ठीक है, इस तरीके से मैसेज एंटर कर सकते हो। ये जो होते हैं फेल्यूर मैसेजेस होते हैं, फेल्यूर मैसेजेस यानी कि जब ये असर्शन फेल होगा ना तब जाके ये मैसेज प्रिंट होगा, फेल होने पे प्रिंट होगा, पास होने पे प्रिंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये टेक्स्ट सही था, ये दोनों चीजें जब सही थी तो टेस्ट केस पास हो रही थी, और पास होने पे कुछ भी फेल्यूर मैसेजेस एक्सेप्शन वगैरह कुछ भी आएगा क्या? जब सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों कोई एक्सेप्शन या एरर प्रिंट होगा? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, नाउ जब यहाँ पे हम टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं तो अभी ये फेल होने वाला है। ठीक है, फेल होने वाला है, तो ये आपकी टेस्ट मेथड है जो फेल हो गई, और फेल होने के बाद इसने क्या प्रिंट किया? असर्शन एरर प्रिंट किया, क्योंकि हमारा असर्शन फेल हुआ है। इज इट क्लियर? Yes. कोड में बाकी कई प्रॉब्लम नहीं आया, कहाँ पे आया? लाइन नंबर 48 में, और असर्शन फेल हुआ, ये मैसेजेस यहाँ से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और क्या लिख के भेजा उसने, देखो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड फेसबुक हाइफन लॉगिन और साइन अप, ये एक्सपेक्टेड था, बट फाउंड फेसबुक लॉगिन और साइन अप। इज इट क्लियर? ये एक्सपेक्टेड टेक्स्ट था। ठीक है, एंड ये जो मिला है वो वाला टेक्स्ट है। समझ रहे हो बात को? फर्स्ट आर्गुमेंट में जो डेटा रखेंगे, एक्चुअल एक्चुअल डेटा फर्स्ट आर्गुमेंट में रखेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट का डेटा बट फाउंड में प्रिंट होगा, करेक्ट? Yes. ठीक है, और सेकंड आर्गुमेंट में जो डेटा रखेंगे वो एक्सपेक्टेड वर्ड के सामने प्रिंट होगा यहाँ पे, राइट? सो Yes. अगर आपने इनकी पोजीशन अदला बदली कर दी तो गड़बड़ नहीं होगी फेल होने के बाद। आपको कैसे पता कि क्या फेल हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने लिखते वक्त फर्स्ट आर्गुमेंट में एक्सपेक्टेड टाइटल डाल दिया, ठीक है, एंड सेकंड आर्गुमेंट में एक्चुअल टाइटल डाल दिया, ठीक है, तो आपका एक्चुअल डेटा कहाँ पे गया? जो यूआई से आया था वो कहाँ पे गया प्रिंट होने के लिए? Expected background. एक्सपेक्टेड के सामने प्रिंट होगा। ये एक्सपेक्टेड क्या था? फेसबुक और साइन अप। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा मान के चलो। ठीक है, हम इसको ऐसे गलत करते हैं, 4 3 4, एंड इसको सही रखते हैं। ठीक है, एक्चुअल डेटा ये रहा और ये रहा आपका एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब देखो, हमें एक्सपेक्टेड क्या था? फेसबुक हाइफन लॉगिन और साइन अप, लेकिन यूआई से मिल क्या रहा है? लॉगिन और साइन अप। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब ऐसे समझ सकते हो। अब इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही से प्रिंट हुआ? एक्सपेक्टेड इज फेसबुक हाइफन लॉगिन और साइन अप बट फाउंड लॉग इन साइन अप। अब एरर क्या है समझ में आया? बट फाउंड क्या मिल रहा है? लॉगिन और साइन अप, जो कि गलत है। यस और नो? Yes. राइट? नाउ अगर मैंने ये उल्टा कर दिया, इस तरीके से ये सेंटेंस यूज कर दिया, तो अब टेक्स्ट मैसेज क्या प्रिंट होगा? मतलब
यहाँ पे क्या लिख के आएगा, एक्सपेक्टेड इज लॉग इन और साइन अप बट फाउंड फेसबुक लॉग इन और साइन अप। ये तो सेंटेंस उल्टा हो गया ना। अगर मैं अब इस टेस्ट केस को मैन्युअली चेक करने के लिए जाऊंगा, तो मुझे यूआई में क्या दिखेगा, ऊपर लॉग इन और साइन अप दिखेगा, क्योंकि बग है ना टेस्ट केस में, yes, समझ रहे हो। तो यूआई में क्या दिखेगा, लॉगिन और साइन अप दिखेगा। और फिर मैं मेरे रिजल्ट में आऊंगा, मैं पढ़ूंगा एक्सपेक्टेड के सामने तो लॉगिन और साइन अप ही लिखा है, यूआई में भी लॉगिन और साइन अप लिखा है, तो टेस्ट केस तो पास होना चाहिए था, बट ये तो फेल हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे चीजें उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड की जगह एक्चुअल दिखने लगेगा, एक्चुअल की जगह एक्सपेक्टेड दिखने लगेगा। जो भी इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर रहा है और जो भी इसमें अगर कोई इशू आता है, इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यूआई पे दिखा गया और एक्सपेक्टेड के सामने लिखा गया टेक्स्ट तो सेम ही है, करेक्ट। तो फिर ये बग, तो फिर ये टेस्ट केस फेल कैसे हुआ, फेल तो नहीं होना चाहिए, ये सर नो। yes, उसको क्या बोले बताएगा, वी फाउंड फेसबुक लॉगिन और साइन अप पेज, और यूआई पे फेसबुक लॉगिन और साइन अप पेज दिखेगा ही नहीं। तो वो तो यही कंसिडर करेंगे ना कि ऐसे कैसे, कि ये टेक्स्ट कैसे गेट हुआ, ये तो दिख ही नहीं रहा यूआई पे। समझा प्रॉब्लम क्या है, कि आप यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड की अदला बदली क्यों नहीं करते, क्यों हमेशा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्चुअल रिजल्ट की ही रखनी चाहिए, ये आपको स्ट्रिक्टली याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक्चुअल की ही होनी चाहिए और सेकंड आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड की होनी चाहिए। क्लियर। yes, बाकी लोग Yes, sir. Yes. ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब भी कोई टेस्ट केस फेल होती है तो अब असर्शन एरर प्रिंट होना शुरू होंगे, एंड असर्शन एरर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टेस्ट केस फेल हुई है, वो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और उस टेस्ट केस में अगर मल्टीपल चेक पॉइंट है तो कौन सा चेक पॉइंट फेल हुआ वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आर्गुमेंट्स कैसे पास करने हैं, प्लस यहाँ पे रिजल्ट दिखता कैसे है फेल होने के बाद। ठीक है, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड आर्गुमेंट की, जो यहाँ पे डालते हैं। ये क्या होता है, ये फेल्यूर मैसेजेस होता है, फेल होने के बाद ही दिखता है, पास होने पे नहीं दिखता। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टाइटल वेरीफाई कर रहा था, तो फेल्यूर मैसेज क्या डालूं मैं, लॉग इन पेज टाइटल इज रॉन्ग, ऐसा मैसेज डाल सकता हूँ। Yes, sir. लॉग इन पेज टाइटल इज रॉन्ग। ठीक है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और जब वो पर्टिकुलर असर्शन फेल होता है ना, तब ये मैसेज प्रिंट होता है इस तरीके से। इज इट क्लियर, लॉगिन पेज टाइटल इज रॉन्ग, एक्सपेक्टेड इज दिस एंड फाउंड इज दिस। इज इट क्लियर। अगर ये yes, पास हो जाता है तो पास होने पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता, यानी कि वो फेल्योर मैसेजेस पास होने पे प्रिंट नहीं होते। ठीक है, अब दिख रहा है कहीं पे, नहीं, ठीक है, पास होने पे प्रिंट नहीं होते। गॉट इट, तो ये याद रखना। ठीक है, और अगर फेल्यूर मैसेजेस आपको ऐड करने हैं या आपके हिसाब से आपको ऐड करने हैं तो करो, नहीं करने हैं तो मत करो। क्लियर। डबल आर्ग्यूमेंट और ट्रिपल आर्ग्यूमेंट्स दोनों मेथड्स अवेलेबल है। तो ये फेल्यूर मैसेजेस वाला एक ऐड कर देते हैं। ये समझा कि एक्सेप्शंस में कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एरर आएगा, अगर कोई टेस्ट केस फेल होगा तो ये भी तो समझना पड़ेगा क्यों फेल हुआ, और उसके टाइम पे आपको ये काम में आएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, ये एक्चुअल रिजल्ट है जो यहाँ पे दिखता है, एंड ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो यहाँ पे दिखता है।
ठीक है, तो एक्सेप्शंस का जो कंसेप्ट है प्रिंट होने का, वो बाकी टेस्ट मेथड जो है उनके लिए भी सेम है, जो असर्शन में हम रिमेनिंग मेथड अभी देखेंगे। प्रिंट होने का कंसेप्ट सेम है, सिर्फ हमको ये समझना है कि उनका पास फेल करने का क्राइटेरिया क्या होता है। इज इट क्लियर? जैसे असर्ट इक्वल का क्राइटेरिया आपको पता है, दोनों सेम है तो पास और दोनों डिफरेंट है तो फेल। यस और नो? ऐसे ही हमारे पास अगली मेथड आती है assert not equals। assert not equals, इसमें भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट अवेलेबल है ताकि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को कंपेयर कर सको। इवन कि डबल आर्गुमेंट और ट्रिपल आर्गुमेंट ऐसी दोनों मेथड अवेलेबल है, यानी कि स्ट्रिंग मैसेजेस डालने हैं तो डाल सकते हो, नहीं डालने हैं तो मत डालो। इज इट क्लियर? ठीक है, yes, अब यहाँ पे भी फर्स्ट आर्गुमेंट में देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट में कौन सा डेटा रखना है, यहाँ पे पढ़ो एक्चुअल, ये भी मत नहीं, ये छोड़ दो, ये पढ़ो। फर्स्ट आर्गुमेंट में कौन सा डेटा ऐड करना है, एक्चुअल। सेकंड आर्गुमेंट में एक्सपेक्टेड, जो कि ऊपर भी सेम तरीके से ही था। यस और नो? yes, तो एक्चुअल डेटा एक्चुअल की जगह एंड एक्सपेक्टेड डेटा एक्सपेक्टेड की जगह। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, असर्ट नॉट इक्वल्स क्या करता है, नॉट इक्वल्स यानी कि इसका एक्सपेक्टेशन है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसका एक्सपेक्टेशन असर्ट इक्वल्स का एक्सपेक्टेशन है कि इक्वल होना चाहिए, ये बोलता है कि इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये इक्वल निकले तो टेस्ट केस पास, और इक्वल नहीं है तो टेस्ट केस फेल। असर्ट इक्वल्स मेथड के ठीक अपोजिट डिसीजन बनाता है असर्ट नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है, यस सर। पहले तो असर्ट नॉट इक्वल्स के भी दो दो काम है। इसके भी दो काम है, पहले तो डेटा को कंपेयर करता है, कंपेयर द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट कंपेयर करेगा, एंड टू डिसाइड द टेस्ट मेथड रिजल्ट इज पास और फेल, टेस्ट मेथड रिजल्ट पास है या फेल है ये डिसाइड करेगा। इसके भी यही दो वर्किंग है जो असर्ट इक्वल मेथड की वर्किंग है, दो काम करता है ये, कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इसका डिसीजन बनाने का तरीका अपोजिट है। इफ एक्चुअल रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट देन टेस्ट केस इज fail, and if actual result is not equals to expected result then test case is pass। clear? yes, समझा क्या बाकी लोग? Yes. यस सर। yes, sir. देखो, मुझे पता करना है कि लॉगिन हुआ कि नहीं, सिर्फ मेरा कंसर्न है कि लॉगिन हुआ कि नहीं। ठीक है जी, वो छोड़ दो, फॉरवर्ड पासवर्ड का लिंक देखो, मुझे वेरीफाई करना है कि लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये लिंक क्लिकेबल है कि नहीं ये मुझे वेरीफाई करना है, क्लिकेबल है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे। क्लिकेबल है कि नहीं है, तो इसको क्लिक करूंगा और क्लिक हुआ तो पेज बदलेगा, पेज बदला तो यूआरएल बदलेंगी। ये सर नो? Yes. तो इसको वेरीफाई करने की दो चीजें हैं, फॉरगॉट लिंक को क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद जो असर्शन डालेंगे, असर्शन में असर्ट इक्वल मेथड यूज करो, असर्ट इक्वल्स मेथड यूज करो, और फॉरगॉट पासवर्ड का एक्चुअल यूआरएल डालो और फॉरगॉट पासवर्ड का एक्सपेक्टेड यूआरएल डालो, दोनों मैच कर गए तो टेस्ट केस पास। करेक्ट? Yes. ठीक है, और एक तरीका है कि मैं उस लिंक को क्लिक करूंगा एंड वेरीफाई क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा इस यूआरएल के साथ, ये यूआरएल डालूंगा मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट में, और एक्चुअल रिजल्ट में तो कौन सी आएंगी, हमेशा जो यूआई से आएंगी। क्लिक करने के बाद यूआई से कौन सी यूआरएल आएंगी, ये वाली। लेकिन कंपेयर किसके साथ करूंगा मैं, एक्सपेक्टेड में इसके साथ। अगर फॉरवर्ड बटन को क्लिक करने के बाद ये यूआरएल नहीं मिली, इसका मतलब टेस्ट केस पास। समझ रहे हो? अगर ये नहीं मिली तो ऑब्वियसली यूआरएल चेंज हो चुकी है। यस और नो? ठीक है, तो ऐसा उल्टा लॉजिक भी लगा सकते हो। उसके टाइम पे कौन यूज होगा, असर्ट इक्वल्स। यहाँ पे एक्चुअल यूआरएल जो ब्राउजर से आएंगी, और वो कौन सी यूआरएल रहेंगी, फॉरगॉट पासवर्ड वाले पेज की, और एक्सपेक्टेड में कौन सी यूआरएल डाल के रखेंगे हम, लॉगिन पेज की। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कि उस लिंक को क्लिक किया गया था। यस और नो? वो लिंक क्लिकेबल था। यस और नो? Yes. राइट? इसका मतलब टेस्ट केस को क्या करना है,
पास करना है, ये ऐसे डिसीजन बनाता है। समझ में आया क्या? मेथड्स बहुत सारी है, हम 99.99% असर्शन में एक ही मेथड यूज करते हैं, असर्ट इक्वल, लेकिन बाकी की भी मेथड्स उन्होंने बना के दी है। कभी ऐसा उल्टा वेरीफाई करना रहा तो ये भी कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेथड दिया है। नाउ अब अगली जो मेथड है विच इज कॉल्ड एज assert डॉट assert ट्रू, ये मेथड है हमारी अगली मेथड। assert ट्रू आर्गुमेंट किस टाइप की है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे रहेगी ऊपर वाले में कि फेल्यूर मैसेजेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो मैं उसके साथ ही डाल देता हूँ, फेल्यूर मैसेजेस यहाँ पर भी हो सकते हैं। कुछ भी जो भी लिखना है, असर्शन जो लिखा है ना हमने उसके हिसाब से मैसेज डालेंगे। अभी मैंने एज इट इज ऊपर का कॉपी करके डाला है। नाउ अगली मेथड है assert ट्रू। assert ट्रू मेथड की आर्गुमेंट किस टाइप की है? बुलियन टाइप की। तो इसको हमेशा कौन सा डेटा भेजना पड़ेगा? ट्रू और फॉल्स। बुलियन टाइप का, यानी कि ट्रू और फॉल्स। दूसरी आर्गुमेंट दूसरा कौन सा है? बुलियन कॉमा स्ट्रिंग मैसेज। तो ये स्ट्रिंग मैसेज यानी कि सिर्फ मैसेज वाला फेल्यूर मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये फॉल्स ट्रू बुलियन टाइप का डेटा क्यों भेजना है? क्योंकि इस मेथड के पास दो काम नहीं है, इसके पास सिर्फ एक ही काम है। ऊपर वाली मेथड के पास दो काम थे। ठीक है, assert ट्रू के पास सिर्फ एक ही काम है, क्या? टू डिसाइड द टेस्ट मेथड रिजल्ट इज पास और फेल। इज इट क्लियर? Yes. ये सिर्फ डिसीजन लेने का काम करता है कि टेस्ट मेथड को पास करना है कि फेल करना है, इतना इतना काम करेगा। ठीक है, और रहा कंपैरिजन का सवाल, वो आप यहाँ पे खुद करेंगे। इज इट क्लियर? हम डेटा को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? बुलियन में। रिजल्ट Boolean. किसको पास करेंगे? assert ट्रू को। वो टेस्ट केस को पास करना है कि फेल करना है, इतना काम करके देगा हमारे लिए। इज इट क्लियर? अगर कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि आपका जो डेटा है वो जिस भी XYZ टाइप का जो भी आपका डेटा है, उस डेटा का वो डेटा assert इक्वल में कंपेयर नहीं हो पा रहा फॉर वॉट एवर द रीजन, कि assert इक्वल्स में कंपेयर नहीं हो पा रहा, तो फिर उसको कंपेयर करने का लॉजिक हम खुद डेवलप करेंगे। उसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करके उसका रिजल्ट बनेगा, एंड फिर उस रिजल्ट को जो है हम assert इक्वल्स मेथड को दे देंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो अब यहाँ पे मान के चलो यही ऊपर वाला जो डेटा है एक्चुअल टाइटल, ठीक है, डॉट इक्वल्स मेथड हम खुद कॉल करेंगे, कंपैरिजन इसी में करेंगे, हम खुद ही कंपैरिजन करेंगे, एंड रिजल्ट किस में आता है आपको पता है? बुलियन रिजल्ट। इज इट क्लियर? इक्वल्स मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन ही है क्योंकि वो इन दोनों को कंपेयर करने का काम करता है। और ये जो रिजल्ट नाम का बुलियन टाइप का वेरिएबल है, ये किसको पास करेंगे? assert ट्रू को पास करेंगे। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे assert ट्रू के आर्गुमेंट में ट्रू भेजा तो टेस्ट केस पास, और assert ट्रू के आर्गुमेंट में फॉल्स गया तो टेस्ट केस फेल। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ट्रू गया तो टेस्ट केस पास और फॉल्स गया तो टेस्ट केस फेल, यानी कि वर्किंग यही है। Yes. ठीक है, थोड़ा बदलना पड़ेगा हमको यहाँ पे। इफ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू देन टेस्ट केस और टेस्ट मेथड इज पास। समझ में आया? रिजल्ट नाम, रिजल्ट यानी कि मैं इस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर रिजल्ट के अंदर अगर ट्रू आया तो टेस्ट केस पास, नहीं तो टेस्ट केस फेल। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, इस तरीके से डिसीजन बनाता है। अब यहाँ पे समझो कि ट्रू कब आते हैं? जब अगर हम देखो असर्शन लगाने हैं तो कंपैरिजन ही करेंगे, यस और नो? Yes. तो ट्रू कब आता है? सेम होने के बाद। फॉल्स कब आता है? डिफरेंट होने के बाद जनरली, यस और नो? यस। Yes. Yes, sir. अगर आपने दो रिजल्ट के ऊपर एंड और की लॉजिक ऊपर लगा के रखे हैं फिर एक कंबाइन रिजल्ट बना रहे हो, वो बात अलग है, जैसे हमने यहाँ पे किया था।
ये एंड ऑपरेटर लगाया था, यस और नो? Yes. yes, के रिजल्ट को कंबाइन करके एक कॉमन रिजल्ट बना रहा हूँ और उसके बेसिस पे डिसीजन बना रहा हूँ। ऐसे सिचुएशंस में आप इसको यूज कर सकते हो कि आप कंपेयर कर लो, आपको 2-4 रिजल्ट कंपेयर करने हैं, 2-4 रिजल्ट भी कंपेयर कर लो और सबका मिला के एक साथ ही डिसीजन बनाना है, तो एंड और जो भी लगाना है लगा लो। फिर से फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? बुलियन, और उसको असर्ट ट्रू को दे दो। असर्ट ट्रू सिर्फ ये करेगा कि अगर उसको ट्रू मिला तो टेस्ट केस को पास कर देगा और उसको फॉल्स मिला तो टेस्ट केस को फेल कर देगा। इज इट क्लियर? यानी कि इसका वर्किंग लगभग असर्ट इक्वल जैसा है। ट्रू होने पे पास, करेक्ट, क्योंकि अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू है तो true, पास और फेल है तो, सॉरी, फॉल्स है तो टेस्ट केस फेल। ठीक है, तो इसका वर्किंग किसके जैसा है? थोड़ा बहुत असर्ट इक्वल जैसा। अगर ये असर्ट इक्वल जैसी है तो असर्ट नॉट इक्वल्स के लिए भी मेथड होंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी मेथड है assert डॉट assert फॉल्स, बुलियन टाइप आर्गुमेंट। ठीक है, इसमें भी रिजल्ट ही पास करेंगे, लेकिन इसके पास भी एक ही काम है, क्या? सिर्फ डिसीजन बनाना, टेस्ट केस को पास करना है कि फेल। लेकिन इसका काम assert ट्रू के ठीक अपोजिट है। अगर इसकी आर्गुमेंट में ट्रू गया तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा, एंड इसकी आर्गुमेंट में अगर फॉल्स गया तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, कंपेयर आप करो और इस कंपैरिजन के बेसिस पे अगर ये दोनों डेटा सेम नहीं है तब आपको टेस्ट केस पास करना है। सेम नहीं है तो टेस्ट केस अगर पास करना है तो असर्ट फॉल्स यूज करो, और डेटा सेम है तो टेस्ट केस पास करना है तो असर्ट ट्रू मेथड यूज कर लो। ये क्लियर है क्या सबको? yes, नो वन इज आंसरिंग? समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि अभी 4 मेथड है, अभी एक और देखेंगे, असर्ट फेल। हमने पहले भी उसको यूज किया है। ठीक है, उसके जरिए भी ये सब कर सकते हैं। तो अभी ये 4 मेथड्स है, लेकिन मैंने क्या कहा, 99% कौन सी यूज होती है? assert equal। Assert equals. कभी कभार रेयर केसेस में ये यूज कर सकते हो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो, इस वजह से हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अगली मेथड है assert डॉट assert, assert डॉट assert नहीं है, assert डॉट फेल है। ठीक है, ये टेस्ट मेथड है assert डॉट फेल। और ये मेथड, ये जो 2 वर्किंग थे, ठीक है, assert इक्वल 2 काम करता था, कंपेयर करता था, डिसीजन बनाता था। ठीक है, assert इक्वल और assert नॉट इक्वल। फिर अगली 2 मेथड दे दी जो कंपेयर नहीं करते लेकिन सिर्फ डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, और assert फेल है जो दोनों भी नहीं करता, ना कंपेयर करता है ना ही डिसीजन बनाता है। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम है, टू फेल दी टेस्ट yes, मेथड। ये टेस्ट मेथड को सिर्फ फेल करेगा, बाकी इसके पास ना कंपेयर करने का लॉजिक है और ना ही डिसीजन। डिसीजन में 2 चीजें होती है, हाँ या ना, यस और नो, पास और फेल। इसके पास वो नहीं है, ये सिर्फ क्या करेगा, फोर्सफुली टेस्ट मेथड को फेल करेगा। इज इट क्लियर? yes, ठीक है, तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे असर्शंस में? इसको असर्शन में क्यों है ये? क्योंकि इसको यूज कर सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे 2 काम ये मेथड ही करते थे, कंपेयर भी करता था, डिसीजन भी बनाता था। तो इस मेथड में क्या आया कि ये कंपेयर नहीं करेगा, सिर्फ डिसीजन बनाया। तो कंपैरिजन किसने करवाया? हमने कोड लिखा मैन्युअली, यस और नो? मैन्युअली मतलब हमने वहां पे कोड लिखा है, तो कंपैरिजन हमने करवा के दिया असर्शन में। अब ये ना कंपैरिजन करता है ना डिसीजन बनाता है, यानी दोनों कोड किसको बनाने पड़ेंगे? हमको ही मैंने बनाने पड़ेंगे, हम ही लिखेंगे यहाँ पे। कैसे? सो यहाँ पे इफ, ठीक है, ये हो गया आपका कंपैरिजन। ठीक है, एक्चुअल इक्वल्स एक्सपेक्टेड, कंपैरिजन हो गया, ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, और एल्स ब्रैकेट डाल दो। ठीक है, तो अगर दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है एंड आपको उस टाइम पे टेस्ट केस पास करनी है तो यहाँ पे कुछ मत लिखो,
एंड दोनों डिफरेंट है, एंड डिफरेंट होने पे टेस्ट केस फेल करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? assert dot fail. हो गया डिसीजन। कंपैरिजन भी हमने ही किया और डिसीजन भी हमने ही बनाया कि टेस्ट केस कब पास होगा कब फेल होगा, ये सॉर्ट में। Yes. Yes, sir. आपको इसको उल्टा करना है, इसको लेके इधर डाल दो। जब ये दोनों सेम है तो टेस्ट केस फेल होगा, और जब ये दोनों डिफरेंट है तो टेस्ट केस पास होगा, क्योंकि एल्स में हमने कुछ भी नहीं डाला। गॉट इट? Yes. ठीक है, इसको और में एक और कोड बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमको एक ब्लॉक को ब्लैंक रखना पड़ रहा है ना। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, ये जब इक्वल नहीं है तो टेस्ट केस फेल करनी है। ठीक है, नहीं है तो फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दो। ये दोनों अगर सेम है, ये दोनों ही अगर सेम है तो रिजल्ट क्या बनेगा? ट्रू बनेगा, करेक्ट। और ट्रू के सामने क्या लगा दिया? Not नॉट ऑपरेटर। ट्रू का क्या करेगा वो? false. फॉल्स False. करेगा। और इफ के ब्रैकेट में फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा फिर इसका? False. फॉल्स। फॉल्स बनेगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? No. एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स बनेगा तो नहीं नहीं होगा। नहीं. लेकिन क्या फॉल्स हुआ? नॉट ऑपरेटर लगाया, इस वजह से फॉल्स हुआ। एक्चुअली तो कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू आया था, यस और नो? Yes. अभी उल्टा सोचो कि दोनों डिफरेंट है, एक्सपेक्ट और एक्चुअल डिफरेंट है। डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा इक्वल्स मेथड का? False. फॉल्स आएगा। और फॉल्स को उल्टा करके ये क्या करेगा? नॉट ऑपरेटर ट्रू बनाएगा, यानी कि इफ के पेट में रिजल्ट क्या बना? ट्रू। True. इसकी वजह से क्या एग्जीक्यूट होगा? Fail. तो ऐसे एक ब्लैंक वाला कोड नहीं बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो ऊपर वाला कोड है अभी, इसका ऑप्शन ये है। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, ऐसे इसलिए हम असर्ट फेल को यूज करते हैं, जिसमें डिसीजन भी हम खुद ही बनाएंगे कि टेस्ट केस कब पास करना है कब फेल करना है। ऐसे असर्शन होते हैं, एंड एज इट इज सेम असर्शन सॉफ्ट असर्ट में भी है। इज इट क्लियर? सेम मेथड नेम है, सेम वर्किंग है, देयर इज नो डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ है हार्ड असर्ट कंसेप्ट का और सॉफ्ट असर्ट कंसेप्ट का। इज इट क्लियर? मेथड के नाम सेम है, मेथड के वर्किंग भी सेम है, और ये पांचों के पांचों मेथड वहां पे अवेलेबल है, सिर्फ वहां पे एक मेथड एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये सबको समझ में आया असर्शन कैसे काम करते हैं? Yes. Yes, sir. तो आपके लिए इतना टास्क है आज की डेट में कि जहां जहां आपने इफ एल्स लगाया है उसको वैसे ही रहने दो, उसको सिर्फ कमेंट करके रखो, डिलीट मत करो। ठीक है, उस इफ एल्स को आप कमेंट करो एंड उसकी जगह आप हार्ड असर्शन यूज करो, सॉफ्ट मत करो। कैसे करना है सॉफ्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। इज इट क्लियर? सॉफ्ट के पहले हमको कुछ डिस्कस करना है सॉफ्ट के बारे में। ठीक है, Yes. तो सिर्फ वो कमेंट करो और वहां पे हार्ड असर्शन के असर्ट इक्वल्स मेथड डाल के देख लो। एंड कभी आपको अगर असर्ट ट्रू रहा तो ये भी आप करके देख लो, कंपैरिजन आप खुद करो, असर्ट ट्रू डालो, और ये भी कुछ मेथड में ये भी कंसेप्ट अप्लाई करके देखो। हमें सीखना है पहले। ठीक है, तो ये तीनों टाइप के मेथड्स आप अलग अलग टेस्ट क्लासेस में इंप्लीमेंट करो। इज इट क्लियर? Yes. रिपीट वाले नहीं चले तो चलेंगे, जैसे असर्ट नॉट इक्वल्स और असर्ट फॉल्स नहीं लगा पाए तो छोड़ दो, क्योंकि जनरली हम इसको यूज ही नहीं करते। हम इक्वल है तो पास, डिफरेंट है तो फेल, इसी कंसेप्ट के साथ जाते हैं। इसी वजह से हम असर्ट इक्वल और असर्ट ट्रू को ही साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, ये रेयर केस में कभी कभार आते हैं तो इसको छोड़ दो, लेकिन मैं टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों वर्किंग वाला मेथड है, ये भी यूज करके देखो। सिंगल वर्किंग वाला मेथड है, ये भी यूज करके देखो, और इस तरीके से इफ एल्स वाला भी आप यूज करके देखो। ठीक है, सॉर्ट में कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों स्क्रीनशॉट्स डाल दिए, मतलब वो
एक इसमें नहीं आ रहा था। आप गो थ्रू करो और इसके बेसिस पे अपनी नोट्स बनाओ। इज इट क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। गॉट इट? सॉफ्ट असेट का जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे। कल छुट्टी रहेगी।